वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक से फीमेल पार्ट की जो कहानी है हम लोग वहां तक देख चुके हैं कि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में देख लिए हैं और टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में भी देख लिए हैं। अब वहां से हम लोग ये देखेंगे कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है, जिसे कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ और वो मेगास्पोर जो होता है, जो 4 मेगास्पोर जो बनेगा उसमें एक फंक्शनल होगा, जो छेलेजल इनक्यूर जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होगा। और किस तरह से इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा और इम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस आएगा, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। इंटरेस्ट लीजिए कैसे होती है, कैसे इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है और कैसे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस आता है उसके अंदर, ये देखना है। हाँ तो देखिए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो इंटेगुमेंट जो होता है, मैंने आपको बताया था कि इंटेगुमेंट के बारे में, जो ओव्यूल के बाहर का जो लेयर होता है बाहर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इंटेगुमेंट जो होता है ग्रो फास्टर देन ओव्यूलर बॉडी। तो इंटेगुमेंट जब फास्टर ग्रो करता है ओव्यूलर बॉडी से, तो उस पीरियड में वो माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। और माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन के बाद कि न्यूसेलर एपिडर्मिस, जो न्यूसेलस होता है ओव्यूल के मेन बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, ओव्यूल के मेन बॉडी को कहते हैं न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस एपिडर्मिस होता है, ठीक उसके नीचे एक सेल अलग टाइप की बड़ी कोशाक के रूप में, एक बड़ी सेल के रूप में दिखाई देती है, जिसे कहते हैं आर्चियोस्पोरियल सेल। याद रखिएगा। और ये आर्चियोस्पोरियल सेल जो होता है उसमें डिवीजन होता है, तो वो डिवाइड होकर के 2 भाग में बढ़ जाती है। एक होता है आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करता है। ये स्पोरोजिनस सेल जो होता है यही मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में काम करता है, वही मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जो आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है वो न्यूसेलस को बनाता है, मतलब कि ओव्यूल का जो मेन बॉडी है जिसको मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जो इनर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो क्या करता है कि मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। तो इसी मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है और वो रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बात समझिए, आप यहाँ कहानी आ गई कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की जो विधि है उसे कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, म्यूसिस डिवीजन होता है और 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये 4 मेगा स्पोर मैंने यहाँ ऐसे दिखाया है, इसको मैंने ये दिखा दिया है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है। ये न्यूसेलर एपिडर्मिस में एक ये नीचे के जो हम दिखाए हैं जो मेगा स्पोर मदर सेल है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एक ही मेगा स्पोर मदर सेल होता है। बात समझिएगा, ओव्यूल के अंदर एक ही मेगा स्पोर मदर सेल होगा। तो उसी को मैं अंदर में दिखाया हूँ कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है और उसमें ये न्यूक्लियस उसका है, उसमें साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है। इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ और रिडक्शन डिवीजन के बाद में ये माइक्रोपाइलर रीजन की ओर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 ये सबका न्यूक्लियस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये 4 मेगास्पोर बन गया। हमने लिखा है कि लिनियर टेट्राडम मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इस 4 में से ये 3 मेगास्पोर जो है जो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर है, ये 3 वो देखिए 3 डिजेनेटेड माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। मेगा माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो 3 जो होता है वो मेगास्पोर वो डिजेनेट कर जाता है, वो आगे फंक्शन में भाग नहीं लेता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो कौन होता है, छेलेजल इंड की ओर पाए जाने वाला मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। याद रखिएगा, 4 मेगास्पोर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसमें से 3 डिजेनेट कर जाएगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो किधर होगा, वो होगा छेलेजल इंड की ओर होता है। याद रखिएगा कि छेलेजल इंड की ओर फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है यही चल करके फीमेल गैमेटोफाइट में विकसित हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब इम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखिए कैसे बनता है। तो अब एक जो मेगास्पोर जो है, एक मेगास्पोर जो बन गया, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट तो यहाँ बन गया। मैंने यहाँ क्या लिखा है समझिए, द मेथड ऑफ इम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर
सिंगल मेगास्पोर से, जो छलेजल इन वाला है, उस मेगास्पोर से मेगा एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही मेगास्पोर से बन रहा है एम्ब्रियो सेक। जब कभी एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में भाग लेगा तो ऐसे एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एक मेगास्पोर से बनेगा तब। तो अब देखिए, इसको पॉलीगोनियम स्पीशीज में देखने को मिला है और इसका खोज किसने किया था, स्टार्न्सबर्गर ने किया था 1879 में। तो याद रखिएगा, स्टार्न्सबर्गर ने इसे खोज किया था और पॉलीगोनियम स्पीशीज में देखने को मिलता है। ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहलाएगा क्योंकि एक ही मेगास्पोर जो छलेजल इनका मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है वही एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में भाग यहाँ पर लेता है। तो कैसे बनता है, देखिए इधर कि एक छलेजल इंड की ओर देखिए, वन छलेजल मेगास्पोर, ये जो छलेजल इंड का जो मेगास्पोर जो होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन एक होता है तो आप जानते हैं कि 1 से 2 में बदल जाएगा और एक जैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 से 2 बन गया। अब हम इस पॉइंट को हटा करके हम सिर्फ छलेजल मेगास्पोर को लेकर के चल रहे हैं और जहां जैसे पोजीशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम उसको दिखा रहे हैं कि किधर माइक्रोपाइल और किधर छलेजल इंड होगा, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चलिए, तो ये 2 भाग में बट गया। अब इसको मैंने लिख रहा है कि छलेजल न्यूक्लियस। अब चूंकि इस तरह का है तो वो तो होगा माइक्रोपाइलर रीजन, लेकिन अगर इसको हम हटा दें, सिर्फ सिंपली अब इसको लेकर के चलते हैं, तो अब यहाँ हम डिवाइड करते हैं कि 1 से 2 भाग में बट गया। इसको मैंने माना माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, ऊपर वाला को मान लिया छलेजल न्यूक्लियस। पुनः माइटोटिक डिवीजन हुआ, दूसरा बार हुआ तो 2 से 4 बन गया। तीसरा बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो अब 4 से 8 बन जाएगा। तो 4 अपोर। तो देखिए इधर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 1 से 2 बना, फिर सेकेंड बार हुआ तो 2 से 4 बना, फिर थर्ड बार बना तो 4 से 8 हो गया। अब जब 8 न्यूक्लियस उसके अंदर एम्ब्रियो सेक है, सब एम्ब्रियो सेक है, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 दिखाई दिया। अब उस 8 में से क्या होता है कि प्रत्येक पोल से इधर से एक न्यूक्लियस और ऊपर का एक न्यूक्लियस दोनों बीच में आ जाता है। एक एक न्यूक्लियस बीच में उसके सेंटर में चलाता है और उस सेंटर में आकर के वही सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो अब तो 3 गो ऊपर बच गया, 3 गो नीचे, 2 तो सेंटर में आ गया। तो जो नीचे वाला जो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो दिखाई देता है 3 न्यूक्लियस, उसमें जो सेंटर वाला न्यूक्लियस जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। देखिए ये 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गया है तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। अब देखिए इसके बाद में अब ये 3 जो न्यूक्लियस बच गया, इसको मैंने ऐसे सजा दिया है, इसको है सेंटर मान लिया, इस साइड में है। तो ये जो सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे एग या फीमेल गैमेट, और 2 न्यूक्लियस ये जो हुआ उसको 2 साइनरगिट हमने लिख दिया है, 2 साइनर, इसको साइनरगिट्स कहेंगे। तो ये साइनरगिट्स और एग ये दोनों मिल करके कहलाता है एग अपरेटस। तो क्वेश्चन आता है कि एग अपरेटस में कौन शामिल होता है, तो याद रखिएगा 2 साइनरगिट्स और एक फीमेल गैमेट चाहे एक, ये मिल करके एग अपरेटस का निर्माण करता है। और दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस जो सेंटर में आया है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और डिप्लॉयड हो गया। तो क्लियर हो गया, जो शुरू में हमने बताया था वीडियो नंबर 1 में बताया था वो आज आपको यहाँ क्लियर हुआ कि ये सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया। अब उसके ऊपर में जो एंटीपोडल न्यूक्लियस है छलेजल एंड की ओर, ये तीनों को कहेंगे एंटीपोडल। जो छलेजल एंड की ओर जो न्यूक्लियस है उसे एंटीपोडल कहते हैं। तो क्लियर बात है कि 3 मेगास्पोर डिजेनेट कर जाता है विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, मतलब कि माइक्रोपाइलर मेगास्पोर 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर डिजेनेटेड, only one functional which is located toward the chelazal end, and this chelazal end megaspore divide mitotically after 1 mitotic division 1 to 2, again mitotic division, repeated mitotic division, and finally 1 to 2 2 to 4 and 4 to 8 nuclei form इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर में 8 न्यूक्लियस जो बनने के बाद में अब फिर क्या होता है कि एक एक न्यूक्लियस जो होता है दोनों पोल से आकर के सेंटर में आकर के फ्यूज कर जाता है। तो अब जो फ्यूज कर गया सेंटर में उसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, उसको डिफिनिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये डिप्लॉयड होता है और माइक्रोपाइलर रीजन की ओर में एक फीमेल गैमेट होता है, 2 साइनरगिट्स होता है, और साइनरगिट्स 2 और एक फीमेल गैमेट, इन दोनों को मिलकर के कहते हैं एग अपरेटस। और छलेजल एंड की ओर 3 न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं एंटीपोडल। तो ये सारी कहानी ऐसे है, इसी चीज को हम यहाँ नोट कर देते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो एम्ब्रियो सेक के अंदर दिखाई देगा
वो सारा जो बात हम जो डायग्राम में बता चुके हैं, वही सारी बात जो है उसी बात को मैंने लिखा है। और देखिए इसको कैसे मैंने बारीकी ढंग से लिखा है कि द रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस टेक प्लेस इन मेगास्पोर मदर सेल टू फॉर्म लिनियर टेट्राड मेगास्पोर। बात समझिए, मेगास्पोर मदर सेल में मैंने बताया था कि रिडक्शन डिवीजन होगा, और एक बार रिडक्शन डिवीजन होता है तो 4 का फॉर्मेशन होता है, 4 हेप्लोइड का फॉर्मेशन होता है। तो 4 टेट्राड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि उसके पहले मैंने दिखाया था। अब देखिए उस 4 में से मैंने बताया था कि 3 जो है माइक्रोपाइलर रीजन क्योर था वो डिजेनरेट कर जाएगा, और एक फंक्शनल रहेगा छेलेजल इनक्योर। तो वही बात मैंने लिखा है, आउट ऑफ 4, देखिए इधर आउट ऑफ 4 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर डिजेनरेटेड। माइक्रोपाइलर रीजन की ओर 3 जो मेगास्पोर है वो डिजेनरेट कर जाता है। फिर क्या होता है, एंड सिंगल छेलेजल मेगास्पोर, जो एक जो मेगास्पोर जो है छेलेजल इन की ओर सर्वाइव करता है और इट इज फंक्शनल, वो फंक्शनल रहता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर की संख्या 1 होता है और वो किधर पे जाता है, छेलेजल इन की ओर, याद रखिएगा। फिर मैंने कहा कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन सर्वाइविंग मेगास्पोर। जो मेगास्पोर जो भी को सर्वाइव हो गया, जो फंक्शनल है, उसमें अनेकों बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज आता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो वही बात मैंने लिखा है कि 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट एंड फाइनली 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक फॉर्म। जो एम्ब्रियो सेक जो डेवलप कर रहा है, क्योंकि जितने भी मेगास्पोर जो डिवाइड कर रहा है वही सब एम्ब्रियो सेक के अंदर ही बन रहा है। क्योंकि मेगास्पोर जो छेलेजल इनक्योर है वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किया, अब उसके अंदर वो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तक 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। अब उस 8 में से क्या होगा, मैंने देखिए लिखा है कि 1 न्यूक्लियस ईच फ्रॉम बोथ पोल, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट्स आ जाता है टुवर्ड सेंटर ऑफ एम्ब्रियो, सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सेक। याद रखिएगा, यहां सेक कर दीजिएगा, एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक के सेंटर में चला गया। अब एम्ब्रियो सेक बना हुआ है, एक इधर से एक इधर से, एक एक न्यूक्लियस आकर के बीच में आकर के फ्यूज हो गया। एंड मैंने लिखा है एंड, यहाँ एंड है, एंड फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी और डिफिनेटिव न्यूक्लियस। बीच में आकर के वो दोनों न्यूक्लियस सेंटर में आकर के दोनों फ्यूज हो गया, और फ्यूज होकर के वही सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया, या उसी को कहते हैं डिफिनेटिव न्यूक्लियस। उसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो पोलर न्यूक्लियाई कहिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहिए, डिफिनेटिव न्यूक्लियस कहिए, सब एक ही बात होगा। तो मान लीजिए कि एनसीईआरटी में जो भी मेंशन किया हो, लेकिन मैं तो तीनों बात बता रहा हूं, ये तीनों कहा जाता है। समझे इस बात को। 3 न्यूक्लियाई एट छेलेजल पोल, अब तो 3 बच गया छेलेजल इन की ओर और 3 माइक्रोपाइलर रीजन की ओर। तो यहाँ लिखा है कि 3 न्यूक्लियाई एट छेलेजल पोल फॉर्म 3 एंटीपोडल। जो छेलेजल इन की ओर जो 3 न्यूक्लियस जो बच गया वो एंटीपोडल का फॉर्मेशन कर देगा, और जो माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो 3 गो न्यूक्लियस जो बच जाएगा उसमें एक फीमेल गैमेट बनाएगा और 2 साइनरगिड्स बनाएगा, और इन तीनों को मिल करके एग अपरेटस के नाम से जाना जाएगा। तो वही बात मैंने लिखा है कि एट माइक्रोपाइलर पोल 2 न्यूक्लियाई फॉर्म 2 साइनरगिड्स हेप्लॉइड है, एंड 1 न्यूक्लियस फॉर्म एन एग और फीमेल गैमेट। एक न्यूक्लियस क्या बनाया, फीमेल गैमेट बना गया और एग बना दिया, और 2 साइनरगिड्स बनाया। अब समझिए कि 2 साइनरगिड्स एंड एग, ऑल दिस 3 न्यूक्लियाई टुगेदर फॉर्म एग अपरेटस। मैंने बताया था कि जो एग न्यूक्लियस है यानी जो फीमेल गैमेट है और 2 साइनरगिड्स है, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, एग अपरेटस का फॉर्मेशन करता है। यही बात मैंने लिखा है। अब इसके बाद में क्या है कि 3 एंटीपोडल एंड 2 साइनरगिड्स डिजेनरेट, क्योंकि बाद में चूंकि डेवलपमेंट के क्रम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, तो वो जो 3 एंटीपोडल और साइनरगिड्स जो होता है, तो 3 गो एंटीपोडल जो छेलेजल इन की ओर है, और साइनरगिड्स जो है माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो 2 साइनरगिड्स है वो सब डिजेनरेट कर गया। तो मतलब कि डिजेनरेट करने वाले न्यूक्लियाई कितनी है, 5, 3 एंटीपोडल और 2 साइनरगिड्स। तो अब देखिए 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एम्ब्रियो सेक आर फॉर्म। तो फाइनली हम लोग एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या देखते हैं, फाइनली एम्ब्रियो सेक के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि 7 सेल बन गया। 7 सेल कैसे नहीं बना, अरे बीच में एगो सेल बन गया जिसमें 2 न्यूक्लियस है। सेल तो एक है, उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है।
नीचे 3 सेल बना, माइक्रोपाइलर रीजन की ओर 3 सेल, 2 सेल जो था जिसमें साइनरगिड्स के न्यूक्लियस एक एक है और एक सेल जो फीमेल गैमेट के लिए, तो 3 सेल नीचे बन गया और 3 सेल छलेजर रीजन की ओर बना जो एंटीपोडल है, एक एक सेल में हो गया, तो 3 को उधर बन गया, 3 को नीचे बन गया और एक को बीच में सेल बना। तो सेल तो 7 हुआ लेकिन न्यूक्लियस कितना हुआ? 8। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो सेक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो याद रखिएगा 7 सेल 8 न्यूक्लियस। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एनसीईआरटी इस बात को इंडिकेट करती है कि साइनरगिड्स रीजन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, तो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की उपस्थिति के कारण उसको फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं। हम यहाँ डायग्राम देकर उसको भी बता देते हैं आपको। तो इतना जान लीजिए कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए हम लोग अभी क्या देखें कि जो एम्ब्रियो सेक है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट हुआ वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक है। क्यों? क्योंकि एक ही मेगा स्पोर से उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अब जितने भी वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है उसको क्लियरली मैं इस तरीके से दिखाया है। इसको देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक सेल यहाँ है, अब इस सेंटर में, तो सेंटर में जो सेल है मान लीजिए कि अब उसमें 2 न्यूक्लियस है, सेंटर में जो सेल उसमें 2 न्यूक्लियस है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में फ्यूज है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो दोनों आपस में फ्यूज हो गया, ये आपको बता देंगे कैसे आया, तो ये डिप्लॉयड हो गया तो 2n हो गया। लेकिन सेल तो एक है, एक सेल 2 न्यूक्लियस। क्लियर? सेल 1 न्यूक्लियस 2। यहाँ देखिए यहाँ 3 सेल है। अब 3 सेल में देखिए इधर साइड में माइक्रोपाइलर रीजन है, इधर छलेजर रीजन, तो इसमें देखिए साइनरगिड्स है, तो साइनरगिड्स 2 हुआ, इसमें 2 हमने यहाँ लिख दिया, दोनों हैप्लॉइड है, एक एक है। और देखिए सेंटर में यहाँ पर फीमेल गैमेट, इसको एक कहेंगे। मैंने क्या कहा कि एग और फीमेल गैमेट और साइनरगिड्स इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एग अपरेटस। तो सुन लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछता है सवाल कि क्या एग अपरेटस को हम फिलीफॉर्म अपरेटस कह सकते हैं, तो फिलीफॉर्म अपरेटस अगर कोई कहता है कि फिलीफॉर्म अपरेटस क्यों कहा जाता है, ऐसा कोई पूछता है, तो चूंकि क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर रीजन है ना, हेंस इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। मैंने क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर टिप, माइक्रोपाइलर टिप की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसलिए इसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है माने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहां पर दिखाई देता है? एम्ब्रियो सेक में कहां पर दिखाई देता है? माइक्रोपाइलर टिप की ओर साइनरगिड्स रीजन में दिखाई देता है। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं, जो पोलन ट्यूब बनता है जिसके अंदर जो मेल गैमेट फर्स्ट और सेकंड मेल गैमेट जो दोनों होता है, इसी साइनरगिड के रास्ते से होकर के पोलन ट्यूब आता है और फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। तो ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं, ये रास्ता प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब कि साइनरगिड्स जो होता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक के अंदर आने में हेल्प करता है। तो वही पोलन ट्यूब आ जाता है और उसके मेल गैमेट जो है इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर के फ्यूज कर जाता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे बात। तो यहाँ ये दो न्यूक्लियस हो गया, एक सेल 2 न्यूक्लियस, यहाँ देखिए 3 सेल 3 न्यूक्लियस, यहाँ देखिए 3 एंटीपोडल है, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, तो देखिए 3 सेल और 3 सेल 6 सेल 1 सेल 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस देखिए 3 3 6 और 2 8। तो मत भूलिएगा, ये सारा बात आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अब तक से जितना भी आप पढ़े हैं, और चूंकि पॉलिनेशन से पहले वाला जो टॉपिक है हम पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और क्लास हम अभी एक क्लास लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी बनवा देंगे आपको। और इसके बाद में हम लोग बाद में फिर इसको टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर पॉलिनेशन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही चलता है, टॉपिक अलग अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, और ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे।